दिस इज अदिति एंड वेलकम टू लॉ डेब्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो गवर्नमेंट से लेके इंडिविजुअल सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, दैट इज टैक्स इवेशन। तो स्टार्ट करते हैं टैक्स इवेशन के मीनिंग से। टैक्स इवेशन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, विच मीन्स इलीगल एक्ट डन फॉर टैक्स सेविंग। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से टैक्स को बचाता है, सेव करता है, उसको हम बोलते हैं टैक्स की चोरी करना, विच इज टैक्स इवेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की। टैक्स इवेशन इज व्हेन समवन इंटेंशनली अवॉइड पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अगर कोई जानबूझकर टैक्स को छुपाता है सरकार से, उसी को हम बोलते हैं टैक्स इवेशन। ये जनरेट करता है ब्लैक मनी और साथ ही साथ जो टैक्स इवेशन करता है डिफॉल्टर, उसको हम पनिश करते हैं थ्रू पेनल्टी, फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। भारत के अंदर टैक्स इवेशन प्रोहिबिटेड है और एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसी वजह से इनकम टैक्स एक्ट एंड गुड एंड सर्विस एक्ट ये इम्पोज करती हैं पेनल्टी एंड फाइन ऑन द इंडिविजुअल एंड द बिजनेस। अब ये तो बात हो गई टैक्स इवेशन के मीनिंग की। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट मेथड क्या होते हैं। टैक्स इवेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला मेथड तो ये है फेक डॉक्यूमेंट बनाना, मतलब नकली पेपर्स बनाना। फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू लोग अपनी झूठी सैलरी स्लिप, अपने झूठे बिल, ये सब चीज़ें दिखा के सरकार को बताते हैं कि हमारी इतने के ऊपर बहुत ही कम टैक्स इम्पोज किया जाता है। पर याद रखें, जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो उनके ऊपर एक हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइडिंग इनकम। बहुत सारे लोग हैं वो अपने फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू ही अपनी इनकम को हाइड कर लेते हैं, अपनी ओवरऑल इनकम को हाइड कर लेते हैं और दिखाते हैं कि हमें बहुत ही कम टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कीपिंग मनी आउटसाइड द इंडिया। तो आपको हर्षद मेहता वाला तो केस पता ही होगा। उसमें वो क्या करते थे, उसमें वो अपने सारे फॉरेन ट्रांजेक्शन करते थे, अपना जितना भी पैसा है वो भारत के बाहर रखते थे, जिससे कि उनका ब्लैक मनी जनरेट हो और उनको कम टैक्स देना पड़े। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉट फाइलिंग आईटीआर। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो बहुत सारे लोग हैं वो अपने हर साल, उनको एक तो आईटीआर हर साल आपको भरना पड़ता है। अब कई लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो हमारा पैसा छुप जाएगा, सरकार को नहीं पता चलेगा। पर याद रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके डेटा से लेके आपके पैन कार्ड, आपके कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारी ही चीज़ें उनके पास होती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट कंपाइलिंग विद टीडीएस रेगुलेशन। टीडीएस की रेगुलेशन को फॉलो ना करना। याद रखें, टीडीएस का पैसा आपका अपना नहीं होता है, वो सरकार का होता है, और अगर आप उसे रोकते हो तो वो सीधा टैक्स चोरी मानी जाती है। नेक्स्ट है स्मगलिंग। तो पहली बात तो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, और साथ ही साथ स्मगलिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सामान को इलीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो भारत के बाहर बिना सरकार की परमिशन से, उसी को हम बोलते हैं स्मगलिंग। फिर है हमारा हाइडिंग एसेट। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी, अपना गोल्ड या अपनी कोई करी हुई इन्वेस्टमेंट सरकार से छुपा लेता है, जिससे कि उसकी टोटल वेल्थ कम लगे और उसको टैक्स कम देना पड़े। लास्ट है हमारा हाइडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक में फॉर एग्जांपल एफडी करा रखी है और उस एफडी के ऊपर आपको 1 लाख का इंटरेस्ट मिलता है, अब आप उस 1 लाख को सरकार से छुपा लेते हो क्योंकि आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी एक टैक्स इवेशन मान। इंटरेस्ट अगर आप छुपा रहे हो तो ये एक टेम्परेरी बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो इस पर बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाती है। अब कोई भी पर्सन अगर ये इनमें से कोई भी मेथड अपनाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि आपके ऊपर पेनल्टी और फाइन पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था। आपको जेल भी हो सकती है कुछ केसेस में। अब बहुत सारे केसेस में ये होता है जो बहुत हाई लेवल पे रेड पड़ती है, उसमें आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो जाती है। जब लोगों को पता चलता है कि आपने इतना काला धन जमा कर रखा था अपने इस बिज़नेस के थ्रू, तो आपकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं तो डैमेज होगी ही होगी। अब जब आपकी रेपुटेशन इतनी डैमेज हुई है तो आपका जो बिज़नेस का लाइसेंस है उसको भी रद्द कर दिया जाता है। ये वो सारे ही कॉन्सिक्वेंस है जो एक पर्सन को फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो टैक्स इवेशन करता है।
अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, विच इज़ रीज़न ऑफ टैक्स इवेशन। रीज़न क्या होता है, लोग जो टैक्स इवेशन करते हैं उनके पीछे माइंडसेट क्या होता है उनका। तो पहला रीज़न तो ये है कि टैक्स के रेट हाई होना। टैक्स के रेट इतने हाई है, इस वजह से लोग टैक्स का इवेशन करते हैं। करप्शन एट वेरियस लेवल, करप्शन बहुत बढ़ गया है। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉ, टैक्स का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एज अ कॉमन पीपल लोगों को नहीं पता है कि कितने तरीके के टैक्स हैं, कहाँ पे हमें देने हैं और कितना देना है। तो इस वजह से भी लोग टैक्स का इवेशन करते हैं। फिर है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स, इतने तरीके के टैक्स हो गए हैं। ओके, फिर है हमारा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एज अ कॉमन पीपल लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा टैक्स और हमारी स्पेंडिंग कहाँ जा रही है। तो सरकार और कॉमन पीपल के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा टैक्स कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन अनपेड टैक्सेस। तो जो लोग टैक्स इवेशन करते हैं, काला धन इकट्ठा करते हैं, और जब उनके ऊपर रेट पड़ती है तो उसके ऊपर सरकार उनके ऊपर और इंटरेस्ट लगा देती है। अब ये वो सारे ही रीज़न है जो मैंने आपको बता दिए हैं टैक्स इवेशन के। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठा रही है जिससे टैक्स इवेशन को कम किया जा सके। तो पहला तो ये है करप्शन फ्री इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को बहुत ही करप्शन फ्री कर देंगे। दूसरा है हमारा पब्लिक अवेयरनेस, हम बहुत सारे कैंप ज्वाइन करवाएंगे लोगों को, कॉमन पीपल को, जिससे कि उन्हें पता चले, पीपल के अंदर अवेयरनेस आए कि टैक्स क्यों दिया जाता है, इसका यूज़ क्या होता है और हम टैक्स क्यों भरते हैं। ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मैंने आपको बताया था कि कॉमन पीपल और सरकार के बीच एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमें पता चले कि हमारा टैक्स जा कहाँ पे रहा है। उसके बाद है सिंप्लीफाई कर देंगे टैक्स के स्ट्रक्चर को, जो इतने से तरीके के टैक्स हैं उनको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा कि इंसान को पता चल जाएगा कि कौन सा टैक्स कब देना होता है। उसके बाद है इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टी बहुत ही और स्ट्रिक्ट कर दी गई है, यहाँ तक कि लोग जेल भी जाते हैं इन कामों के लिए जो टैक्स की चोरी करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का भी एक टूल होता है, जिससे कि वो जान जाते हैं अगर आप अपनी सैलरी सिर्फ झूठी बनवा रहे हैं या फिर अगर आप अपना इनकम टैक्स टाइम पे नहीं भर रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं।